नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तर। मथुरा में दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे पर मंगलवार की सुबह घने कोहरे के चलते 7 बसें और 3 कारें भिड़ गई। इस हादसे के बाद बस में अचानक आग लग गई, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद बस का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया, जिसके कारण यात्री निकल नहीं पाए। अब सवाल ये है कि इसके पीछे का कारण क्या है, कैसे बसों के टकराने से आग लग जाती है और क्यों गेट लॉक हो जाते हैं। चलिए इस वीडियो के जरिए समझाते हैं। मथुरा में दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे पर मंगलवार की सुबह कोहरे के चलते 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गई। टक्कर लगते ही बस में अचानक आग लग गई, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने किसी तरह खिड़कियां तोड़कर या बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। शुरुआती जांच में सामने आया कि बस तेज रफ्तार में थी और टक्कर लगते ही आग भड़क गई। आग की रफ्तार इतनी तेज थी कि यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हर बड़े बस हादसे में एक बात बार बार सामने आती है कि आग लगते ही बस का गेट जाम हो जाता है। गेट लॉक होने के बाद बस एक बंद गैस चैम्बर में बदल जाती है। अंदर मौजूद यात्रियों के लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता और कुछ ही सेकंड में गर्म धुआं उनके फेफड़ों तक पहुंच जाता है। इसकी असली वजह बस की घटिया इंटीरियर, अव्यवस्थित वायरिंग और गैर मानक संरचना है, जो आग लगते ही पूरे सिस्टम को फेल कर देती है। ज्यादातर बसों में इस्तेमाल होने वाला इंटीरियर आग के लिहाज से बेहद खतरनाक होता है। सीटें और छत ऐसे फोम और रैक्सीन से बनी होती है जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। इन्हीं के बीच से बिजली की तारों का जाल गुजरा होता है। ऐसे में शॉर्ट सर्किट या हल्की सी चिंगारी भी बस को आग का गोला बना देती है। ज्यादा कमाई के चक्कर में कई बसों में क्षमता से ज्यादा सीटें लगा दी जाती है। इससे बस के अंदर जाने का रास्ता बेहद संकरा हो जाता है। जब आग लगती है तो अफरा तफरी मच जाती है, लोग निकल नहीं पाते और इसी दौरान शॉर्ट सर्किट के कारण दरवाजे लॉक हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि यात्री फंस जाते हैं और उनकी जान पर बन आती है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के अनुसार आग लगने के 30 सेकंड से भी कम समय में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो सकती है। महज 5 मिनट के अंदर का तापमान इतना बढ़ जाता है कि बस में मौजूद हर वस्तु एक साथ जलने लगती है। ये गर्मी कपड़ों को और पिघला देती है और वो त्वचा से चिपक जाते हैं, जिससे बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। जब बस में आग लगती है तो कुछ ही सेकंड में तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। आंखों के स्तर पर यह गर्मी 600 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। ऐसे में अंदर की हवा जहरीली और जानलेवा बन जाती है। अगर गेट लॉक हो जाए तो बस पूरी तरह गैस का चैम्बर में बदल जाती है, जहां धुआं और जहरीली गैस सांस के साथ फेफड़ों में पहुंचकर लोगों को झुलसा देती है। सितंबर से नई बस बॉडी पॉलिसी लागू की गई थी, जिसमें कहा गया था कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी गेट साफ होना जरूरी है। आग लगने की स्थिति में पूरी तरह से भरे हुए फायर सिलेंडर होने चाहिए। पैसेंजर साइड में हर शीशे के पास शीशा तोड़ने के लिए हथौड़ा होना चाहिए। फिर आग बुझाने के लिए जरूरत के मुताबिक अंदर पानी की लाइन होनी चाहिए। साथ ही स्मोक डिटेक्टर, 360 कवरेज वाले सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस कनेक्ट और ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम होना भी जरूरी कहा गया था। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कितनी बसों में ये लागू हुआ है। नियमों के अनुसार सर्विस गेट के पास दिव्यांग यात्रियों के लिए सीट होना अनिवार्य है, लेकिन कई बसों में वहां वॉशरूम बना दिए गए हैं। ये सीधे सीधे AIS 52 और AIS 119 जैसे सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। इसके बावजूद ऐसी बसें सड़कों पर बेधड़क दौड़ रही है। राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर, बिलवाड़ा और नाथद्वारा जैसे इलाकों में दर्जनों ऐसे अवैध कारखाने एक्टिव है, जहां बस बॉडी निर्माण के नियमों की खुलेआम अनदेखी होती है। बस ऑपरेटरों के अनुसार यहां 2x1 और 2x2 स्लीपर बसें बिना किसी मानक के तैयार की जाती है। न परिवहन विभाग सख्ती दिखाता है और ना ही सरकार। भ्रष्टाचार के चलते फिटनेस जांच में भी ऐसी बसें पास हो जाती है। ये लगातार हो रहे हादसों की खबरें काफी चिंताजनक और खतरनाक है और सवाल यही है कि कब तक इस तरीके से इन बातों को नजरअंदाज किया जाएगा और लोगों की कीमती जिंदगियों को मजाक समझा जाएगा। नियम बना दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें कितना फॉलो किया जाता है, इस पर ध्यान देना भी जरूरी है। इन हादसों को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।